मत प्रेम करो इसे काया से, एक दिन तो दगा दे जाए। तुम्हारा ब्याह तो हो ही को नहीं। चलो भैया आज तो नानी भाई समझ लाया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद थाने। ऐसी ऐसी भाभियों पे कन्हैया विशेष कृपा बनाए रखें और ये भाभियाँ ऐसे ही मायरा भरती रहें। जय हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आइए सभी बड़े भाव से अब नानी बाई के मायरे में प्रवेश करेंगे। और आज लास्ट में तो खुशी का माहौल है, लेकिन बड़ा ही मार्मिक प्रसंग रहेगा। इस प्रसंग को सभी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी बड़े भाव से सुनने की कोशिश करना। एक एक शब्द आपको अंदर से झकझोर कर देगा। एक एक शब्द क्या होता है। कल नरसी जी गाडुली लेन चाल्या और किसनो खाती बने ठाकुर जी गाडुली ने सवारी और गाडुली ने ठीक करी। गाडुली रे अंदर बैठा, गाडुली रे अंदर बैठता ही गाड़ी नई बन गई। और महाराज जो ही बैलियां पे हाथ घुमायो तो बैलिया जवान बन गया, बैलिया जवान हो गया। अब महाराज गाड़ी नरसी जीरी पवन वेग होएगी, नरसी जी की गाड़ी पवन वेग होएगी। अब क्या होता है, औरों की गाड़ी तो नीचे नीचे, लेकिन नरसी जी की गाड़ी तो ऊपरी ऊपरी जावे हमारा। और तुरंत ही नगरे अंजार रे माई पहुंच गया। अब महाराज जो ही अंजार नगर में पहुंचा तो कहीं होए कि बाहर ही रोक देते हैं गाड़ी को। कन्हैया कहते हैं कि ऐसा करो, मैं तो यहाँ आस पास में थोड़ा काम है वो करने जा रहा हूँ, और आप देखो वो श्रीरंगजीरा महल दिख रहा है, आप जाइए, आप चले जाइए। अब नरसी जी के दिमाग में कि नई गाड़ी है, नया बैल है, अब इनको कहाँ रखूं, इनकी रखवाली कौन करेगा। अब जो ही वो चिंता में थे, भगवान जाते जाते फिर से हाथ घुमाया, फिर से वो वैसे के वैसे हो गए। अब वो नगर के किनारे लग रहे सभी, लगाओ धक्का लोसा, और जोर लगा के लगाओ धक्का। आवाज सुनन कोकलिया जी आएगा। कोकलिया जी काल थान बताई कौन थो, हाँ पंडित जी। कोकलिया जी आएगा, बोले हाँ माने लागा नरसी आएगो। अब कोकलिया जी इंतजार क्यों कर रहे थे, हैं? बाकी दीक्षिणा भी बाकी थी।
मैं तो आप आ रही दीक्षिणा लेने खातर इंतजार कर रहा के कद नरसी आवर कद माने मारी दीक्षिणा मिले। अब हाँ नरसी आए क्यों लागे। दौड़ा दौड़ा गया श्रीरंग जी रे पास और श्रीरंग जी ने कहो सुनो सुनो थाने खुश खबरी बताऊं। श्रीरंग जी कब केड़ी खुशी। बोले फिर बताऊं पली नेक दो। बोले फिर भी महाराज की पंडित जी किस चीज की खुशखबरी लाए हो। बोला नहीं नहीं पला नेग। श्रीरंग जी कहा महाराज नेक तो दे देवा लेकिन बताओ तो सही किस चीज की खुशी है, क्या क्या बात है। बोला नहीं नहीं पहले नेक दो। बोला नेक देवा लेकिन बताओ। बोले नरसी जी आया है थारा संबंधी। बोले अच्छा। बोला हाँ। बोला आया बात तो ठीक है लेकिन एक बात बताओ लाया कहीं है। देबा ने लेबा ने कहीं लाया। बोले घणो ही लाया घणो ही लाया। बोला नेक दो। फिर भी बोले महाराज बताओ तो सरी पंडिता कुछ बताओ कहीं लाया है। बोले पूछो मत बहुत कुछ लाया है गाड़ी ली भरे लाया है लेकिन पहला नेक दो। अब श्रीरंग जी कहो महाराज तो पीछे ही पड़ गया लो एक टक्को निकालन दियो। अब कोकलिया जी हूँ एक टक्का ने पहली अंटी में रखने अपनो पूरा जाब तो करने। कहो हाँ अब पूछो अब के कवा। कहो पंडिता अब माने यहाँ बताओ कि के लाया है। कहो घणो ही लाया है। सगा समंदा ने टोपी लाया है देवण ने और बाक्या ने लाया लंगोट। और थारी जो माँ है श्रीरंग जी री माँ थारी माँ खातर विशेष माला लाया है। बोले केड़ी। बोले सवा सवा मन को एक एक मणियो है। अब वाली माँ सिधार जावे तो माँ को जय सियाराम कर देवा माला सुई। एड़ी माला लेना है। बोले अच्छा। बोले हाँ। और कहीं लाया है। बोले और तो महाराज तुम्बा न तुम्बड़ी ठाई नहीं कहीं कहीं लाया है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले एक काम करो बने गांव के बाहर जो टूटेड़ो अपनो जो महल है बाका मायने ठहरा दो। बोला गांव के बाहर जो महल है ना उसके अंदर ठहरा दो। टूटा फूटा है ना किसी कोई रहने का है ना कोई किवाड़ है ना कोई जाली जंगले कुछ नहीं है वहां ठहरा दो। ठहरा दिया। और वो घर ऐसा कि महाराज पहले जो आप गाय बांधा ना गाय तो बड़े छोटे छोटे जीव हुए बाने के बोले गया के लागे बाने। हाँ कि नरसी निर्धन जान के दिया डेरा उठोड़ और माछर चीचड़ जवा घना। बैठे माछर खावे चीचड़ लागे और जवा जो थोड़ा हुए ने बुरा बुरा बे जवा हुए कि बे भी बैठे गणाई है। बैठे नरसी जी ने ठहरा दिया। क्यों। क्योंकि एक गरीब बाप है इसलिए। अगर वो धनवान होता तो उसको श्रीरंग जी अपने पास बुलाते लेकिन आज उसके पास धन नहीं है इसलिए उनको टूटे हुए टपरों में ठहरा दिया। अब वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कोई चीज की कुछ भी व्यवस्था नहीं। सर्दी का मौसम ना ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए ना खाने के लिए ना पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अबे सूरदास कवे सुनाओ नरसी जी थे कवा ने सगारा चकिया मिले लाडू मिले पेड़ा मिले एड़ा लाडू 2 दिन हो गया भूखा ने। कोई पानी री पूछने नहीं आयो है कहीं खावा। और सिया मरा समझो सिया मरा कहीं होए सर्दी। हाँ भैया तो राजस्थान ही भरियो पड़े है। हाँ गणखरी भाभी तो राजस्थान रही है। तो बोला सिया मरा ओढ़न बिछाने भी कुछ नहीं है। तो सूरदास कहो नरसी जी ने कहनो कहीं फायदो।
कुछ आपने ही करो। सूरदास इन्हें बिना हाथ मारे कोई जंगला आवे टूटेड़ा न कोई चौगट आवे टूटेड़ी लेन बाने अग्नि मंथन कर बाने जड़ायो और जड़ार बाने नाइट में कहीं करो जुई तपत हुई और जुई तपत अंदर गई तो महाराज 16 सूरदास और नरसिंहदास जी साथ में भजन गानो शुरू कर दियो। राम जी रो नाम लेनो शुरू कर दियो। अब राम जी रो नाम लेनो शुरू करो जोर जोर से। ठंडी रात्रि और सब सोए हुए सभी जागृत हो गए, सभी जाग गए। अब एक गांव वाला सोचे आवाज कठेसु आ रही है, आवाज कठेसु आ रही है। तो जिस दिशा से आवाज आ रही उधर ही वो सभी आने लग गए। भाई बच्चों को शांति से बैठाएं। उसी तरफ वो जाने लग गए। जाकर देखे 16 सूरदास हो तो वैसे पहले से अंधे और 17वें नरसिंह जी वो आंखें बंद करके गा रहे हैं। अब सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और जो ही उन्होंने आंखें खोली तो गांव वाले कहने लगे महाराज थे अठे ही गाओ या घर ने जान भी गाओ। भाई थाने कोई बुलावे तो बठे भी गाओ के। सूरदास कहे हाँ हाँ बठे भी गावा गावा बुलाओ। एक भगत बोला कल मेरे भजन कर देना। सूरदास बोले महाराज थारे भजन तो कर देना लेकिन पहले माने भोजन करवाओ। 2 दिन हो गया भूखा हाँ। भगत कहो सुबह ला देवा। सूरदास जी कहो नहीं सुबह नहीं थे तो अभी ला दो, आप अभी ला दो। क्यों? उनको भूख लग रही थी। भजन तो सुबह कर देंगे लेकिन भोजन आप अभी ला दो। भक्तों ने कहा महाराज अभी तो व्यवस्था है नहीं, भोजन बनाना पड़ेगा। सूरदासों ने कहा बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो जो बचा है वही ले आओ। महाराज संत जो होते हैं उनके आश्रम में पता नहीं किसी ने भोजन किया है नहीं किया। संत जिस भी घर में जाते तो अलग अलग पात्र नहीं लेकर जाते, वो एक में ही डलवा लाते हैं। वो में दाल नो में कड्डी नो में आलू री सब्जी रो में महाराज गवार री रो में सारी वो भेड़ियो हो जावे और वो भेड़ियो खावे। वो भेड़ियो एडो स्वाद लागे महाराज पूछो ही मत। तो कोई महाराज गवारी सब्जी लाया और कोई कड्डी लाया न कोई महाराज दाल लाया, कोई चावल लाया, कोई कुछ लाया महाराज। और साधु संत मिलर वो प्रसाद पायो। अब महाराज इस टाइम का तो भोजन हो गया। अब 2 दिन हो गए नरसिंह जी को आए हुए लेकिन किसी ने भी अभी तक नानी बाई को नहीं बताया कि आपके पिताजी आ गए। 2 दिन बाद पता चलता है नानी बाई को कि आपके पिताजी भी नगर में आए हुए हैं। अब जैसे ही पता चला तो क्या करते हैं, नानी बाई के साथ काफी सी सहेलियां आती है। इत समाज सखियन मिली और संग श्री रंग की नार आए ढोल बजाए के नानी बाई लार। सभी मिलकर वो आए कहाँ? जहाँ पर नरसिंह जी रुके हुए थे अपनी सहेलियों के साथ। नानी बाई आती है लेकिन अब नानी बाई जो ही आई महाराज और जो ही नानी बाई को देखा नरसिंह जी ने तो नरसिंह जी कहो कि तू तो आई नानी थोड़ो कुकू लेर और सूर्या रे गोपी चंदन लागे सवा शेर। भाई पहले क्या होता था, शादी जब हो जा शादी का जो क्या बोलते बान बैठ जाता, उसके बाद अगर कोई भी बाहर से आता रिश्तेदार तो सबसे पहले उसका स्वागत करते, आरता उतारते। मारवाड़ में कहे कि पहले थाने बधावा और फिर थाने अंदर लेवा। पहले थाने बधावा फिर थाने अंदर लेवा। पहले उनका आरता उतारते, स्वागत करते, फिर उनको अंदर लेते। तो क्या करते हैं, उनके स्वागत में तिलक भी निकालते हैं और उनका नेगचार भी करते हैं। उनका मूठा में गुड़
देकर मीठा मुंह भी करते हैं, जो भी स्वागत में होता वो सब करते हैं। अब महाराज नानी बाई जो साथ में जो लुटिया होती है वो छोटी सी जल की भरकर लेकर आई, तो कुकू भी थोड़ा सा लाई। अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि बेटा तू इतना सा कुकू लेकर आई है, लेकिन ये 16 सूरदास है, इनको तो 1.25 सेर चंदन लगता जब जाकर बात बनती। साथ में सहेलियां आई हुई थी, विचार कर रही है कि ये कैसा बाप है, ये देने आया लेने आया है? ये क्या पूछ रहा है कि जड़ को तू कड़सो लाई, कर कर मन में प्यार, के साधुड़ा तो तुम्बा पीवे 4-4। कि भाई तू ये छोटो सो कड़सो लेन आई है, ए साधुड़ा तो 4-4 कड़सा जलरा पीवे, तू इतना सा जल लेकर आई। गुड़ चावल की भेली लाई 1 पसी, तू इतना सा गुड़ लेकर आई है, लेकिन ये संत तो इतने में मानेंगे नहीं। अब ये जो बाप और बेटी के बीच में जो बात हो रही थी, तो अंजार नगर की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो बात सुन रही थी और आपस में क्या कहती है कि हंसी नार अंजार की, कि सुन नरसिंह की बेन, उल्टा मांगे कापड़ा के आयो मायरा देन। कि मजाक कर रही, आपस में हंस रही है कि ऊपर से मांग रहा है, ये क्या मायरा देगा, ये मायरा कहां से देगा, इसके पास कुछ है ही नहीं। मजाक करती है, लेकिन नानी बाई कुछ नहीं कहती है। पिताजी से मिलकर नानी बाई वापिस चल पड़ती है और जैसी वापिस घर पहुंचती है तो सबसे आगे नानी बाई की सास मिलती है। कौन मिलती है? सास मिलती है और सास व्यंग्य करती है कि होड़े होड़े चालो भवड़े गठरो होसी भार। उनको पता है कि नरसिंह कुछ नहीं लेकर आया, तो व्यंग्य कर रही कि बहू धीरे धीरे चलिए, मुझे लग रहा आपके सिर पे बोझ ज्यादा है, वजन ज्यादा है, आपको बोझ लग रहा होगा, आप धीरे चलिए। व्यंग्य कर रही है। और ए नारायणा री बहू घर में कई काम करे, थारी तो जेठानी उबी भारियां मरे। आवाज लगाती है, छोटे बेटे की बहू है, नारायण की बहू है, उसको आवाज लगाती कि ए नारायण की बहू जल्दी आ कठे, थारी जेठानी देख वजन लग रहा है, इसके सर पे जो कपड़ों की जो गठरी है जल्दी उतार, इसको वजन लग रहा है। अब उतारे कहां से, है ही नहीं। पर सासू व्यंग्य कर रही है। आंगनिया में उबा बाई सारा सासू जी लड़े और देखो मारी भवड़ ऊपर बुगचा पड़े। आंगने में खड़ी खड़ी वो सास झगड़ा कर रही है और कह रही है कि देखो तो सरी मारी बहू कितना धन लेकर आई है, इसका बाप देखो कितना मायरा लेकर आया है, जो मेरी बहू से चल भी नहीं रहा है, कितने बुगचे लेकर आया, देखो तो सही देखो। लेकिन लाए नहीं, पर व्यंग्य कर रही है। अब नानी बाई से रुका नहीं गया, नानी बाई कहने लगी कि भूंडा भला सासू जी थे तो ऐसा ही कीजो कि मारा तो बाप है, मारा जीवता ही रह जो। सासू जी आप जैसे हो वैसे ही रहना, लेकिन मेरे पिताजी, मुझे ये आशा नहीं थी कि मेरे पिताजी मेरा मायरा लेकर आ जाएंगे, लेकिन जैसे भी हैं वो भले हैं बुरे हैं, लेकिन अपनी बेटी से कम मिलने के लिए तो आए। उनके दिल में आज भी, उनके छोटे से कोने में आज भी एक बेटी की जगह बनी हुई है। मैं अपने आप को बड़ा धन्य मान रही हूं सासू जी।
ये जो बेटियां होती है ना, माता पिता को अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कठिनाई होती है, थोड़ी सी भी अगर बुखार भी हो जाती है तो ये बेटियां तुरंत दौड़ पड़ती है। आपने देखा होगा जब बाप बीमार पड़ जाता है, बेटा कुछ नहीं कर सकता, बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बोलेगा, नर्स को रखवाली के लिए छोड़ देगा, बोल देगा कि आप मेरे पिताजी की देख रेख करना, अच्छे से देखभाल करना, समय पे दवा देते रहना। लेकिन एक बेटी को तुमने देखा होगा कि सुबह से शाम हो जाती है और एक दिन के 4 दिन हो जाते हैं, वो अपने बाप को छोड़कर बाहर नहीं निकलती है। अगर उसको कह भी दिया जाए कि आप चलिए हम देख लेंगे, बेटी कहती नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में और रह लूंगी, कोई परेशानी नहीं है। ये भाव बेटी का ही हो सकता है, बेटे का नहीं हो सकता। एक बार क्या होता है, एक लड़का और लड़की थे, बड़े ध्यान से सुनना, दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है और बात शादी तक आ जाती है। शादी तक बात आ जाती है महाराज। लड़की शर्त रखती है कि सुनिए, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन शादी के बाद तुम तुम्हारे माता पिता के पास नहीं जाओगे, तुम उनका मुख नहीं देखोगे, तो मैं आपके साथ रहूंगी, बोलो आपको शर्त मंजूर है या नहीं। लड़का कहता हाँ मंजूर है। लड़का भी कहता देखिए मेरी भी शर्त है कि शादी के बाद तुम भी कभी अपने माता पिता के पास नहीं जाओगे। बोला ठीक है। दोनों की शादी हो जाती है, माता पिता के विरुद्ध होकर दोनों शादी कर लेते हैं। अब माता पिता के विरुद्ध होकर शादी करी तो महाराज घर में थोड़ी घुसने देंगे। गांव से दूर दूसरे गांव में एक कमरा लेकर रहने लग जाते हैं। कुछ दिन गुजरते, कुछ दिन बाद उनकी संतान होती है, उनके संतान होती है, लड़का होता है। लड़के के माता पिता को पता चलता है, लड़के के माता पिता मन में विचार करते हैं कि जैसा भी था चलो देखी जाएगी, लेकिन उसको माफ कर दें, कम से कम पोते के दर्शन तो करें, कम से कम पोते के दर्शन तो करें। अब क्या करते हैं महाराज, माता पिता कुछ लेकर पोते से मिलने के लिए आ जाते हैं। अब उस दिन क्या होता है, वो लड़की भी घर पे है और वो लड़का भी घर पे है, दोनों घर पे हैं। और लड़का भोजन कर रहा है, लड़की पास में बैठी है। माता पिता आकर गेट नॉक करते हैं, नॉक करते हैं। लड़का बोलता देखिए कौन है। वो लड़की जाकर देखती है कि उनके सास ससुर है। लड़का पूछता है कौन है। लड़की बोलती आपके माँ और बाप हैं। लड़का कुछ नहीं बोलता। लड़की वापस आकर बैठ जाती है, माता पिता वापस लौट जाते हैं। काफी देर तक नॉक करते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है, तो वो वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लड़की के माता पिता आते हैं, दूसरी संतान और हो जाती है और पता लगता है कि चलो नाती के दर्शन तो कर कर आते हैं। उस दिन क्या होता है, फिर से वो दोनों लड़का और लड़की घर पर ही थे। लड़का भोजन कर रहा था, लड़की बैठी थी। नॉक होता है, गेट जाती है, देखती है। लड़का पूछता है कौन है। लड़की कहती मेरे माता और पिता हैं। कुछ देर के लिए चुप हो जाती है,
फिर बोलती, देखिए महाराज, तुम कल छोड़ते मुझे आज ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगी, कोई टेंशन नहीं, मैं आपके बिना जी लूंगी। लेकिन मेरे द्वार पे मेरी माँ और मेरा बाप आया है, मैं आज इनको वापस नहीं जाने दूंगी। एक लड़की का भाव है, द्वार पे माँ और बाप आए, वो सब कुछ भूल गई, क्या शर्त थी, क्या कंडीशन थी, और उसने झट से द्वार खोल दिया। कुछ दिन बाद लड़की होती है उनके, 2 लड़कों के बाद। लड़का बड़ा खुश होता है और पूरे गांव की पार्टी रख देता, उत्सव मनाता, खुशी मनाता है, पूरे गांव का जीवन रखता है। लड़की ने पूछा, सुनो जी। बोले क्या? बोले आपके 2 लड़के हो गए, आज तक तुमने खुशी नहीं मनाई, और आज ये 3रे नंबर पर लड़की हुई है, आप इतनी खुशी मना रहे। तब वो लड़का बोला कि यही तो है जो मैं इसके द्वार पे जाऊंगा तो ये द्वार खोल देगी, यही तो है वो। इसलिए बेटियां जितना माँ बाप के लिए कर देती है उतना कोई करता नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनना, जो भाव आपका अपने माता पिता के ऊपर समर्पित रहता है, वही भाव आपका अपनी सास और अपने ससुर के प्रति भी होना चाहिए। क्यों? आपका यही भाव होना चाहिए कि आप उनकी बहू बनकर नहीं आई हैं, आप उनकी बेटी बनकर आई हैं। ये भाव आप सबका होना चाहिए। अगर ये भाव हो गया तो मैं व्यास पीठ पर बैठकर कह रही हूं कि कोई भी सास दुखी नहीं रहेगी और कोई भी ससुर दुखी नहीं रहेगा। और आने वाले समय में तुम भी सास बनोगी तो ये मैं कहती हूं कि आने वाले समय में तुम भी दुखी नहीं रह सकती। नानी बाई कहती, सासू जी बात ठीक है, लेकिन जैसे भी हैं मेरे पिताजी आए तो सही। आपस में बातें चल रही थी, इतने में देवर उछल पड़ता, बोले मोडियारी जाई, चुप रह, चुप। थारो बाप आयो है, कुछ लेकर नहीं आयो। और सुन, हमारी समाज में हंसी होली, थारो बाप आयो अच्छी बात है कि थारो बाप आयो तो मैं दर्शन पाया, और एड़ा ब्याया को मैं कहीं करा कि थारो बाप आ गयो, मैं दर्शन कर लिया। अब थारे बाप ने बोल जल्दी जावे और अठर रहे गो, तुम्हारी हंसी होए महाराज, मजाक होए। आपस में झगड़ा चल रहा है। जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, जो कि मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे भाई तुल्य हैं, सभी एक छोटे से फ़ोन पे यहाँ आए और अपनी बहन, अपनी बेटी को जो आशीर्वाद दिया, सभी भक्तों को मैं व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सादुर्भाव करती हूँ। और कन्हैया इन पर ऐसे ही विशेष कृपा बनाए रखें और ये अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे ही दान पुण्य में ये लगाते रहें। कहते हैं कि दान करने से धन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है, नेकी धन घटता है। इसलिए इन भक्तों पर विशेष
कृपा बनी रहे कन्हैया की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं के सहयोग से ये ऐसे आयोजन होते रहते हैं और इन्हीं के सहयोग के कारण आप सभी को ये जो अमृतमयी गंगा जो बह रही है इसमें डुबकियां लगाने का अवसर भी इन सभी की बदौलत आपको मिलता रहता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। आइए, नानी बाई झगड़ा कर रही है अपने देवर के साथ और देवर खोटे खोटे वचन बोल रहे हैं कि रे मोडियारी जायोड़ी थारो बाप मोडियो मांग मांग खावे। तब नानी बाई कहती है रो रो रे अठिला देवरे गर्भ मती बोल के धन बिना मान वीरो कोड़ी हंतो मोल। कि देवर जी इतने घमंड से मत बोलिए, इतने गर्व से मत बोलिए। क्या धन के बिना क्या इंसान का कोई महत्व नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये दुख और सुख बहन और भाई आते जाते रहते। कभी इंसान को दुख मिलते तो कभी सुख मिलते हैं, लेकिन जब इंसान का समय खराब हो जाता है उस समय उससे दूर नहीं हटना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका समय तो खराब हुआ है, वो इंसान तो खराब नहीं हुआ, वो व्यक्ति तो वैसा का वैसा है। कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन महाराज हमारा स्वभाव ऐसा है कि जब वो व्यक्ति आता दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, दरवाजे बंद कर लेते। क्यों? बोले फला व्यक्ति आ रहा है और कुछ मांगेगा। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नानी बाई कह रही है अरे देवर, क्या जिसके पास धन है दौलत है क्या उसका ही महत्व है? जिसके पास धन नहीं है क्या उसका कोई मोल नहीं है? तब देवर कहता है रे मोडियारी जाई काई रो गुमान, मोडिया तो खावे छे मांग मांग के धान। ए मोडियारी जाम्योड़ी किस बात का घमंड कर रही है? तेरा बाप मांग मांग कर खाता है, वो मांग मांग कर लाता है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब नानी बाई कहती है मारे बाप रो मांग बारो काम देवरे, मारो बाप मांगे थे काई बांधी पाग और बामण रो जमारो काई मांग बा में लाज। देवर मेरा बाप मांग रहा है और तूने क्या कर दिया, तूने कौन सी पाग बांध दी? और ब्राह्मण के बच्चे हैं और ब्राह्मणों का एक ही काम है क्या, मांगने में कोई शर्म नहीं है। ब्राह्मणों को उनको मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। अब महाराज ननंद बोले, कुछ घरों में ननंद बड़ी टेढ़ी होए हैं, अयाल की होए कि आपको तो बसावा नहीं, भाई को बसण नहीं देवे। ननंद बोली भावज थे तो मती करो रीस के थारे तो जेड़ी लाऊं 20। कितना गुस्सा किस बात पे आ रहा आपको है? आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपके जितनी 20 ला दो मेरे भाई को मैं। और जब ननदों के ऐसे विचार हो गए ना तो उनके भाई ऐसे घूमते हैं। अब 20 तो क्या महाराज एक ही नहीं मिलती है। ऐसा विचार कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? वो भी किसी बाप की बेटी, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर आई है। अब सभी झगड़ा करने लग गए। नानी बाई परेशान हो गई और दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास आती है। पुत्री तो दौड़ पिता कने गई, माने बाबो सा मोडियारी कही। पिताजी मेरे को ऐसे बोला कि तू मोडियारी जायोड़ी है, तेरा बाप मोडिया है, मोडा है, मांग मांग कर खाता है। नरसी कहता है कि बेटी कोई बात नहीं,
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, उनको बोलो आप जितना मन करे उतना बोलिए। वो जितनी बार मोडिया मोडिया बोलेंगे उतनी बार मेरा कार्य सिद्ध होएगा। और एक बार नहीं, मेरे को तो 100 बार कहने दे, बेटी तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, और सुन तू घर चली जा, तू इस कदर परेशान मत हो, तू अपने घर चली जा। वापिस नहीं जाती है नानी बाई। देखिए, एक बेटी अपने बाप के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती, लेकिन जब ये समाज, ये परिवार सभी मिलकर परेशान कर देते हैं, तब वो बेटी परेशान होकर एक बाप को बोलती है, पिताजी आप यहाँ क्या लेने आए हो जब आपके पास कुछ नहीं है? मेरे परिवार वाले मजाक कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप आए क्यों यहाँ? बाबो साथे तो मोही ल जा आया, बाबो साथे तो मोही ल जा आया। पिताजी आप यहाँ आए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सब मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरे को सब शर्मिंदा कर रहे हैं। मायड़ी होवे तो भरे रे मायरो, मायड़ी होवे तो भरे रे मायरो, के मायड़े राजाया, बाबू साथे तो मोही ल जा आया। पिताजी मेरी माँ भी नहीं है। एक बेटी का भाव एक माँ समझ सकती है। माँ जब मार्केट जाती है तो साड़ी अपने लिए खरीद कर लाती है, लेकिन घर आकर विचार बदल जाते, अपनी बेटी के लिए रख देती, नहीं ये साड़ी मेरी बेटी को सुंदर लगेगी, मेरी बेटी पहने। मायड़ी होवे तो भरे रे मायरो, के मायड़े राजाया। पिताजी आज माँ होती तो मेरी तैयारी कर कर भेजती कि आपको ये ले जाना है, लेकिन आज वो भी नहीं है और भाई भी नहीं है। भाई होता तो इस सभा में आकर खड़ा हो जाता, और जैसे ही भाई होता, भाई को देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। भरी रे सभा में करे रे उजली, भरी रे सभा में करे रे उजली, बाबो साथे तो मोही ल जा आया। आज मेरे भाई भी नहीं है। अगर वो सभा में खड़ा होता तो आज किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। और पिताजी ये जो नागर कुल के, जो समाज वाले, सभी मेरी हंसी कर रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं?
ताल मृदंग झांझ करताल। आप जो इन लेकर आए हो ना साथ में, लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये जो झांझ करताल मजीरा जो लेकर आए हो, इनको देखकर सभी मजाक कर रहे हैं। ताल मृदंग झांझ करताल संग मोड़ा ने लाया, बाबो साथे तो मोहिल जा आया। पिताजी, आप इन 16 सूरदासों को लेकर आ गए, आपके पास कुछ नहीं था तो आप क्यों आए? आप रहने देते, आपको आना जरूरी था क्या? सब नागर मिले करते मस्करी, सब नागर मिले करते मस्करी, थोड़ा नहीं शर्माया, बाबो साथे तो मोहिल जा आया। पिताजी, परिवार वाले, मैं मरूं जीऊं, मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आया। बेटी का भाव सुनकर बाप से रुका नहीं गया। बाप ने कहा, बेटी मायरा मेरे पास नहीं था, लेकिन जब से तेरी शादी करी है तब से मैं तेरे से मिलने नहीं आया, और मैंने सोचा कि मेरी बेटी की मायरा एक कोने में बैठी बैठी वो रोएगी, इस सोच के कारण बेटी मैं तेरे से मिलने आ गया। हे लाडकड़ी, मैं तो था सो मिले बायो, लाडकड़ी मैं तो था सो मिले बायो, ए नानी बाई मैं था सो मिले बायो। बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे से मिलने आ गया। देन लेन ने कछु नहीं मारे, देन लेन ने कछु नहीं मारे, सावल सा बुलवायो, ए नानी बाई था सो मिले बायो। बेटी, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरा मायरा तो सावल सा लेकर आएगा। मैं तो जैसा था वैसा ही आ गया, तू घर चली जा, तू तेरे घर चली जा बेटी, मैं तो तेरे से सिर्फ मिलने के लिए आया हूं। और सुन, तेरा मायरा सावल सा लेकर आएंगे, तब कहती सावल सा, पिताजी
थे साच कहो मैंने, सच में ही सावल सा लेकर आएंगे? बोले हाँ बेटी, सच में ही तेरा मायरा सावल सा लेकर आएंगे। कहती पिताजी उनको आने में देरी हो गई तो कल मायरा भरा जाएगा, कल शादी है, कल मायरा भरा जाएगा। पिताजी क्या कहती हो बेटी? आइए सुनिए एक भजन के माध्यम से बड़े भाव से।